स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। इससे पूर्व हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन किया, जिसमें पोजीशन आइसोमर्स के बारे में देखा, चेन आइसोमर्स के बारे में पढ़ा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अर्थात आइसोमर्स के बारे में अध्ययन किया। आज हम उससे आगे मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। मेटामेरिज्म, these isomers produced when two or more than two different alkyl group are joined to polyvalent functional group. It mean यह जो आइसोमर है एक विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होता है और ये उन्हीं क्रियात्मक समूहों के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है या उन्हीं क्रियात्मक समूह के द्वारा बनाया जाता है जिसके जुड़ने के दो पॉइंट हो, अर्थात पॉलीवैलेंट हो, दो या दो से ज्यादा उसमें एल्किल समूह जुड़ सकते हो। ऐसे क्रियात्मक समूह के द्वारा यह मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म व्यक्त की जाती है, जैसे ईथर, कीटोन, द्वितीय और तृतीय एमीन। चेन्स ऑफ पोजीशन ऑफ CS2 ग्रुप इन चेन। अब इसमें पहचान का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो चेन है उसमें CS2 ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। CS2 ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी तो स्वतः ही उसमें हमें फंक्शनल ग्रुप की भी पोजीशन चेंज होती हुई हमें प्रतीत होगी। तो यहाँ पे देखिए ईथर अर्थात ये डाइवेलेंट है, कीटोन COO ये भी दो पोल होती हैं इसे अर्थात दो एल्किल समूह से जुड़ सकता है। एमीन, द्वितीय एमीन ये भी देखिए दो से जुड़ सकता है, एक हाइड्रोजन होगा। और टर्सरी एमीन ये भी तीन एल्किल समूह से जुड़ सकता है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप हमें मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म अभिव्यक्त करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। C4H10O अर्थात ईथर का एक फॉर्मूला है। अब ये है ईथर, देखिए हमने फॉर्मूला देखा C4H10O। अब ये एक सिंपल है और इसमें सबसे सिंपल हमने ईथर ये लिख दिया CS3CS2O CS2CS3 अर्थात डाईएथिल ईथर। अब यहाँ पे देखिए कोई भी एक CS2 ग्रुप की पोजीशन अगर हम चेंज कर दें तो ये आइसोमेरिज्म अभिव्यक्त करेगा, एक नया आइसोमर बनेगा और इस आइसोमर को हम मेटामेरिज्म आइसोमर्स कहेंगे। देखिए हमने इस CS3 ग्रुप को शिफ्ट कर दिया इस साइड में, तो ये शिफ्ट किया तो ऑक्सीजन डायरेक्ट CS3 से जुड़ेगा, तो CS3O ये देखिए CS2 ग्रुप शिफ्ट हो गया और CS2 CS3। अब ये हो गया मैथिल एन प्रोपिल ईथर, मैथिल एन प्रोपिल ईथर। अब क्या करेंगे, हम इस CS2 ग्रुप को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे इस CS2 ग्रुप के। तो यहाँ पे देखिए या यूं कहे कि हम इसको शिफ्ट करेंगे इसके ऊपर तो हमें ये नई आइसोमर्स प्राप्त होगा, ये वाला। इसमें देखिए CS3O CH CS3 और CS3। तो यहाँ पे देखिए अब ईथर का ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो अब हमें प्राप्त होगा एथिल आइसोप्रोपाइल ईथर। तो एक अणुसूत्र है C4H10O, उसके द्वारा CS2 की पोजीशन बदलने से हमें कुछ आइसोमर्स प्राप्त होते हैं और ये आइसोमर्स कहलाएंगे मेटामेरिज्म और अर्थात मेटामेरिज्म आइसोमर्स कहलाएंगे। इसी तरीके से हम एमीन का लेके देखते हैं। एमीन में देखिए द्वितीय एमीन में लेके देखते हैं, वो सिंपल है। पहले हमने दोनों तरफ CS2H5 C2H5 अर्थात CS2 CS3 CS2 CS3 रखा, ये एन मेथिल एथेन एमीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक CS2 ग्रुप को शिफ्ट कर दिया हमने इस साइड में, सेम जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में किया हमने।
तो अब हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया CH3 NH CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे CH2 ग्रुप शिफ्ट हुआ। अब एक नया आइसोमर या एक नई संरचना मिली जिसे हमने एन मेथिल प्रोपेन 1 एमीन कहा। अब क्या करें, इस CH2 को अर्थात CH3 ग्रुप को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो हमें CH3 NH CH CH3 CH3 ये नया आइसोमर प्राप्त होता है जिसे हम एन मेथिल प्रोपेन 2 एमीन कहेंगे। तो इस तरीके से द्वितीय एमीन का फॉर्मूला C4H11N के द्वारा हम तीन तरह के आइसोमर्स प्राप्त करते हैं जिसमें CH2 अर्थात NH की पोजीशन अलग अलग होती है। तो इन आइसोमर्स को मेटामेरिज्म आइसोमर्स और इस फिनोमेना को मेटामेरिज्म कहते हैं। एक और एग्जांपल से इसको और समझते हैं, क्योंकि बाइडेंटेड एक और फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। तो कीटोन में भी देखते हैं वही C2H5 दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, बीच में CO ग्रुप है, फॉर्मूला C5H10O। देखिए C5H10O है। अब इसे कहेंगे हम 3 पेंटेनॉन। अब सिमिलरली CH2 ग्रुप को हम लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे एक CH3 और एक तरफ CH3 रह जाएगा तो ये हमें मिला 2 पेंटेनॉन। अब वापस हम CH2 को शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए अब हम सेकेंड पे आके जुड़ गया कार्बन नंबर सेकेंड से, तो ये हो जाएगा 3 मेथिल, ये 3 मेथिल और 2 ब्यूटेनॉन, ये 2 ब्यूटेनॉन में प्राप्त हुआ। अर्थात C5H10O मोलिकुलर फॉर्मूले से हमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो चेन के अंदर होते हैं उसके द्वारा हमें तीन आइसोमर्स प्राप्त होते हैं। इन तीनों आइसोमर्स को मेटामेरिज्म आइसोमर्स और इस फिनोमेना को मेटामेरिज्म कहते हैं। तो शॉर्टली हम कह सकते हैं कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन श्रृंखला के बीच में होते हैं अर्थात जो कार्बन श्रृंखला के मध्य में पाए जाते हैं उनकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू CH2 चेंज होने से कुछ नए आइसोमर्स बनते हैं, इसी को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। अब लेते हैं चलावयवता अर्थात ट्यूटोमेरिज्म। अब ट्यूटोमेरिज्म में क्या होगा, टू फंक्शनल isomers are exchange each other rapidly are called tautomerism. This is occur due to the change of hydrogen from its position. अर्थात कीटो व इनोल दो समविवी होते हैं, इनमें हाइड्रोजन अर्थात प्रोटॉन के स्थानांतरण से अर्थात हाइड्रोजन की पोजीशन बदलने से विद रेस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड तो हमें जो नए आइसोमर्स मिलते हैं उन्हें ट्यूटोमेरिज्म के तहत अध्ययन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है यहाँ पे, इस पाई बॉन्ड और H प्रोटॉन के माइग्रेशन से एक नया आइसोमर बनता है। तो ये देखिए ये CH बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे और ये प्रोटॉन ऑक्सीजन पे माइनस आ जाने पर इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ के OH बना देगा और ये डबल बॉन्ड में ये बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ये रिवर्स भी हो जाता है, ये वापस शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड CO के मध्य और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा C और हाइड्रोजन के साथ जुड़ के बनाएगा CH। तो यहाँ पे इस फॉर्म को क्योंकि यहाँ पे क्या है कीटोन है तो इसको कीटो रूप कहेंगे और यहाँ पे ये देखिए डबल बॉन्ड और OH है तो इसको इनोल रूप कहते हैं। तो इसे कीटो इनोल फॉर्म भी कहते हैं जो आपस में इंटर कन्वर्ट होती रहती है। अब ये पे
अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जिस भी कंपाउंड में CO ग्रुप होता है, ये देखिए CO ग्रुप है, 2 CO ग्रुप है। इन 2 CO ग्रुप के कारण ये जो CS2 का है हाईली एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये भी खींचेगा। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ भी आ गई और इस कार्बन पे भी है, इन दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आती है। इसकी पूर्ति के लिए ये जो देखिए H लगा हुआ है इस कार्बन से, वो फटाफट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दे देगा और H प्लस आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये फटाफट होता है, इसलिए इसको सक्रिय CS2 ग्रुप कहते हैं। लेकिन सिंपल एक CO के अंदर यह सक्रिय नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, ये सक्रिय है इसलिए फटाफट ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये शिफ्ट हुआ तो ये OH में कन्वर्ट हो गया, ये OH में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे क्रिएट हो गया डबल बॉन्ड। तो ये कीटो फॉर्म है इसकी, ये कीटो फॉर्म है, और ये इसकी इनो फॉर्म है। ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसलिए इसको ट्यूटोमेरिज्म कहते हैं। ये देखिए दूसरा रूप एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए हाईली एक्टिव है, इसको समझने के लिए यहाँ पे वही CO है, यहाँ भी CO है। तो ये CO क्या करेगा, देखिए ये वाला इधर शिफ्ट होगा, कीटो फॉर्म है अभी तो, और ये है प्रोटॉन इसके साथ बन जाएगा, और यहाँ पे ये इधर शिफ्ट होके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ये देखिए डबल बॉन्ड में ये OH फॉर्म में आ गया, ये इनो फॉर्म बन गया। तो इस तरीके से कीटो और इनो आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, और इसे ही कहते हैं ट्यूटोमेरिज्म। थैंक यू।